आपकी बोतल ली जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक अकोला आगरा से आप सभी को मेरा नमस्कार। हम महासागरों में रहने वाले जलीय जीवों को जो प्लास्टिक से उनको नुकसान हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इनकी विज्ञान शिक्षिका हूँ और प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम संध्या है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। ये प्लास्टिक है, ये माइक्रोप्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, ये माइक्रोप्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक बना है। मैं महासागरों में रहने वाले जलीय जीवों पर माइक्रोप्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में चर्चा करूंगी। महासागरों में जो लोग जहाजों में घूमने आते हैं खाने पीने का सामान प्लास्टिक में पैक करके लाते हैं। खाली प्लास्टिक बैग्स महासागरों में फेंक देते हैं, गांव में स्थित तालाबों में फेंक देते हैं। तूफान या लहरों से टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाती है, जो पानी में घुलकर जलीय जीवों के अंदर पहुंच जाती है। मैं नंदिनी, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप सभी जानते होंगे कि महासागरों एवं तालाबों में माइक्रोप्लास्टिक के जलीय जीवों पर प्रभाव के अंतर्गत जब पॉलीथीन पानी में आ जाता है तो पॉलीथीन में मछलियाँ फंस जाती हैं। अब व्हेल एवं अन्य जलीय जीवों जब पॉलीथीन से मछलियाँ नहीं निकाल पाते हैं तो पॉलीथीन सहित मछलियों को खा जाते हैं। अब इन मछलियों को जो लोग खाते हैं, पॉलीथीन माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर दूसरे जीवों तक पहुँच जाती है और उनकी आयु कम हो जाती है। मैं मुस्कान, माइक्रोप्लास्टिक जो कि 5 mm से छोटे सूक्ष्म कण बनने से रोकने के लिए प्लास्टिक निर्माण कंपनियों पर बनने से रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना होंगे। लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान बताकर प्लास्टिक प्रयोग न करने के लिए जागरूक करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम अंशु, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर प्लास्टिक डली हुई है, बल्कि मेरे पास भी माइक्रोप्लास्टिक भी डली हुई है। मैं अंशु बताना चाहूँगी कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। हमें प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग करनी होगी, जिससे प्लास्टिक रिसाइक्लिंग मशीन हर 2 किलोमीटर पर लगानी होगी, जिससे प्लास्टिक रिसाइक्लिंग करके उससे अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है। मेरा नाम दीपिका है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें अपने महासागरों, समुद्र, तालाब के साथ ही जलीय जीव और वनस्पतियों के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक का सामान जल में बहाने से रोकने के साथ ही जल चक्र को रोकने में मानव जीवन पर गंभीर दुष्परिणाम देखने में मिलेंगे। माइक्रोप्लास्टिक जलवायु के साथ ही मानव शरीर में प्रवेश करके श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करती है और माइक्रोप्लास्टिक के दुष्ट प्रभाव बताकर ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। तालाब बने उसमें प्लास्टिक कहाँ से आ रही है? ये दुकानों से जो आती है, जैसे चिल्ली है, पॉलीथीन है, ये जब तक जो आइटम आती है तो सारी पॉलीथीन में नहीं आती है, ऐसे नहीं आती। तो जब तक बच्चे वो ले जाते हैं तो वो खा के डाल जाते हैं तो रोका ताला लगाएगी उनके। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक और ये माइक्रोप्लास्टिक है। तालाब में जो माइक्रोप्लास्टिक डालते हैं तो जलीय जीवों पर प्रभाव के जलीय जीव जब नष्ट हो जाते हैं तो हम नाटक की गतिविधि से आपको दिखाएंगे। मेरे तालाब का पानी कितना साफ है, मुझे तैरने में मजा आ रहा है। मैं बच्चों को आज मुझे भूख लगी है, मैं मछली को खाऊंगा। दोस्तों, आपने देखा पाउच में फंसी मछली को खाकर कछुआ मर गया। अतः हमें माइक्रोप्लास्टिक तालाब नदियों में नहीं बहाना है, जिससे जलीय जीव जीवित रह सके। नमस्कार, मैं नंदिनी। नमस्कार, मैं दीपिका। नमस्कार, मैं मुस्कान। नमस्कार, मैं अंशु। हम सभी कक्षा 7 की छात्रा हैं। हमारे स्कूल का नाम PM श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय बलेरा कंपोजिट अकोला आगरा है। हमने महासागरों एवं तालाबों में रहने वाले जलीय जीव पर माइक्रोप्लास्टिक में हानिकारक प्रभाव के एक ऊपर नाटक दिखाया है। उसके माइक्रोप्लास्टिक में जब हम तालाब में डालते हैं तो जल का संतुलन बिगड़ जाता है, तो जलीय जीव मर जाते हैं। धन्यवाद।